Hello guys, welcome back to my YouTube channel DNP Trading Ideas. So basically this is post market analysis on Nifty. कल हमने अपने लेवल्स मार्क किए थे और उसी के अगेंस्ट आज वी विल डिस्कस कि क्या कुछ रहा ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन। सो बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था कि एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सो इस पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली फॉर लॉन्ग और शॉर्ट। सो इसमें बेसिकली हमारा यहाँ पे जो प्लान था वो बेसिकली था कि अगर यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है और अगेन 18,700 को रीटेस्ट करता है देन वी विल गो फॉर लॉन्ग। एंड सेकेंडली अगर यहाँ पे हमें नीचे की तरफ से ब्रेकडाउन अगर हमें मिलता है और अगेन एक रीटेस्ट इसमें होता है और रिजेक्शन हमें मिलता है देन वी विल गो फॉर शॉर्ट अप टू 18,600। सो 18,600 हमें कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज इसमें पीछे भी हमने ये चीज़ देखा है कि 18,600 के ऊपर जब भी 29th को जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो उसके विद इन 15 मिनट्स एक शार्प रिकवरी आई थी और उसके बाद बेसिकली मार्केट ने 18,600 पे एक सपोर्ट लिया था। सो उसी सपोर्ट को कंसिडर करते हुए हमने कल के सेशन में भी बेसिकली यही चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी कि 18,600 के ऊपर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेने के बाद अगेन ये ऊपर गया था। सो बेसिकली 18,600 सपोर्ट का काम अभी कर रहा है और जैसा अभी हम देख पा रहे हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि आज मार्केट एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, जो कि कमिंग अराउंड 18,600 से 18,060 और 18,650 की रेंज हमें देखने को मिल रही है। सो इसमें भी बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे मैं अगर एक लाइन मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, सो बेसिकली यहाँ पे इस लेवल पे आप ओके। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 29th को जो मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन ओपन होने के बाद 18,600 के ऊपर बेसिकली इसने शार्प रिकवरी दिखाई थी एंड देन अगेन इसने 18,600 को सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट बेसिकली हुआ था। सो यहाँ पे कंसोलिडेट 30 को बेसिकली इसी रेंज में 18,650 के आसपास ओपन हुआ और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए अराउंड 1 to 2 आवर्स के लिए कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अच्छा मूव हमें मिला था। सो बेसिकली अगर हम बात करें सेकेंड दिसंबर को बेसिकली गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। 18,650 को सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसने बेसिकली क्लोजिंग दिया 18,690 के आसपास। सो बेसिकली ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे पीछे कंसोलिडेशन हुआ है, देन अगेन इसको रीटेस्ट करके बेसिकली चेंज इन पोलैरिटी भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोर्ट में भी इसने कन्वर्ट किया है। सो अगेन यहाँ पे हमें ट्रिपल टॉप एक पैटर्न देखने को मिला था ऑन बेसिकली 5th दिसंबर को। सो उसी के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था कि 18,600 अभी सपोर्ट का काम करेगा। सो बेसिकली आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। गैप डाउन ओपन होने के बाद बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ही कंप्लीटली पूरे दिन नहीं हो पाया, जो कि एक एंड ऑफ द सेशन 3 बजे के आसपास क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें एक बेसिकली ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो अगर वी विल गो फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखेगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सेकंड 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुआ 650 के ऊपर 18,600 पे। देन अगेन इसने क्लोजिंग दिया 18,600 पे। उसके बाद शार्प रिकवरी आया और इट केम बैक अगेन 18,600। सो वहाँ पे एक कंसोलिडेट हुआ, देन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद 18,650 को इसने एज ए रेजिस्टेंस इसको मिला, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेटिव साइड में एक ट्रेड हमें बेसिकली वी कैन से कि हम कर सकते थे, बिकॉज बेसिस ऑन पास्ट
क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी सपोर्ट के नीचे मार्केट कभी भी ओपन होता है, सो उसमें बेसिकली काफ़ी बार देखा गया है कि उस सपोर्ट को बेसिकली मार्केट एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता है। सो ये सपोर्ट का काम कर रहा था। आज इसके नीचे ओपनिंग हुई है, तो बेसिकली यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमें इस वीक से भी वी कैन आइडेंटिफाई कि एक रिजेक्शन बन रहा है, और सेकंड कैंडल में वो कंफर्मेशन हमें मिला बेसिकली। सो उस बेसिस पे एक यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड 80,600 सपोर्ट का काम किया कर रहा था। इसके अंदर यहाँ पे एक बेसिकली हमें रिकवरी मिली, देन अगेन 18,650 के ऊपर फिर रिजेक्शन। सो फाइनली वी क्लोज्ड अबव 18,650 के ऊपर लास्ट मोमेंट में हमने क्लोजिंग दी है। सो बेसिकली ये जोन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यू कैन से इट्स ए नो ट्रेड जोन बेसिकली बनेगा 18,600 टू 18,650। सो अभी कल का ओपनिंग बेसिकली मैटर करता है कि वो ओपनिंग कहाँ पे होता है, तो उसके बेसिस पे we will wait for at least 10 to 15 minutes, and then we will check the price action किस साइड में प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, उसी साइड में we will play for long and short. So thanks for this video, and we will discuss in next video for tomorrow levels, and कल क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है निफ्टी 50 में। थैंक्स गाइस।